JK24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था। तो इस प्रोग्राम में आज का गेस्ट स्पीकर जो है कृति चौहान साहब यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को क्या क्या मैसेज दिया और कितने छात्रों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसके बारे में हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Mass extinction. I have to come there. What are you saying? Yeah. Things that have gone extinct, that means they're no longer alive, right? Dodo? So the Asiatic cheetah, in Indian subcontinent is extinct, but the same species available in Afghanistan. So dinosaurs, the most famous thing. Do you see dinosaurs now? Are you sure? Dinosaurs do exist today as well. You eat them sometimes. Chicken, yeah. So the one branch of dinosaurs actually evolved into the birds, which we see. But the reptilian type, they are extinct. Extinct meaning gone from this planet. There have been 5 such events on this planet. 5 major extinction level events. Last one was the dinosaur. आज के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ जुड़ा है प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इन्वायरमेंटल साइंस का प्रोफेसर है। आज के प्रोग्राम के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, पहले तो आपको हम हमारे चैनल में JK24/7 न्यूज़ लद्दाख में आपको स्वागत करते हैं सर। तो सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा कंक्लूजन दे दें सर। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आज का प्रोग्राम हम आज़ादी का अमृत महोत्सव हर पिछले 2-3 महीने से मना रहे हैं। तो उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इसी थीम के अंडर हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस पे, जो सोनो लियोपार्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट एक NGO है, वो हमारे डिपार्टमेंट यानी इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे एक टॉक था कीर्ति चौहान सर का, जो एक स्कॉलर है और पिछले कई साल से ज़ांस्कर में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने उनका एक टॉक रखा था। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और ख़ास उनका फील्ड ये ब्राउन बियर था। तो ब्राउन बियर के ऊपर उन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे लेक्चर दिया और टीचर ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स सब ने काफ़ी इनके लेक्चर से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। तो सर, आप हमें ये बताएं कि आज के प्रोग्राम में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था। उसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर कृति चौहान साहब ने हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को क्या मैसेज दिया था सर? मैसेज उनका ये था कि पिछले कई साल से वो ज़ांस्कर में काम कर रहे हैं, ख़ासकर ब्राउन बियर के इशू पे। तो ब्राउन बियर और ज़ांस्कर में लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स पिछले कई सालों से उन्होंने ख़ुद रिसर्च करके नोटिस किया है, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ बताया और बहुत सारे उन्होंने चीज़ें या सॉल्यूशंस दिए जिसको लेकर उन्होंने अवेयरनेस फैलाने की बात की, ताकि वाइल्ड लाइफ भी हमारा यहाँ बढ़िया तरीके से फ्लोरिश कर सके और ह्यूमन लाइफ को भी इतना असर ना हो। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम पे एक नेचर ग्रुप कॉलेज का बनाया जाएगा और वो नेचर ग्रुप फील्ड में जाके सर्वे कैसे करना है वाइल्ड लाइफ को लेके, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो हमने उनके साथ कोलैबोरेशन करके आगे एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। तो आने वाले टाइम पे GDC ज़ांस्कर के बच्चों को इस चीज़ में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रिसर्च में बेसिक चीज़ें फील्ड में जाके सर्वे करना होता है। तो ये चीज़ें कॉलेज लेवल पे ही हमारे बच्चे सीख पाएंगे और आगे जाके अगर उन्हें रिसर्च करना होगा तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों से।
तो सर ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोफेसर या इन्वायरमेंटल टीचर्स आप अपने तरफ से हमारे लद्दाख के आवाम को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि पिछले कई एक दो डिकेड से वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हमें हर जगह देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़ चुका है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक्चुअल में साइंटिस्ट या स्कॉलर्स जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो स्नो लिपार्ड हो, चाहे ब्राउन बियर हो, इनके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको कॉलेजों में, स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में ला के उनका लेक्चर सुनने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी वो देख चुके हैं वो हमें शेयर कर सके। अवेयरनेस इसी को बेस बना के हम फैला सके और वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो एक को एग्जिस्टेंस पहले रहा करता था उसको हम एक तरह से रिवाइव कर सके, ताकि वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान ना हो, ह्यूमन बींग्स को और उनके बाकी प्रॉपर्टी वगैरह को भी नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, न सिर्फ संस्कार में बल्कि पूरे लद्दाख रीजन में। It doesn't have to kill all the time. If you find there's a kid who eats it. Yeah. Some animal that feeds up. So does it mean it's a carnivore? What's a carnivore? Yeah, it's carnivore. Some animal that eats meat, like snow leopard. Carnivore. First, don't be shy. Stand up. Because they eat a wild roses. Correct. So yeah, see the answers have to be like that. So it omnivore means it will eat plants as well as meat, other animals. Brown bear is opportunistic feeder. Whatever opportunity comes in front of it, it will access it. If it finds stability, it will eat it. It will find marmot, it will eat it. It will find dead sheep and goat, it will eat it. It will find a churre, it will eat it. Yes. Yeah. So it's omnivore and very opportunistic feeder. Now, because of climate change, if it's natural food like sari or other berries, the POK side, Devasai National Park, to Keelankarga, to Zanskar and Devin, to Himachal. Everywhere they plant. One of the interesting things that we take to learn is we can probably collect scat and send it for analysis. So that study for Zanskar has not been done yet. So that's another opportunity. Yes. Then it will eat insects. Insect is forms a very big part of their diet. Not big, but important part of their diet because it has protein. The only way it can get easy protein is with insects. And one of the important insect species that why when they start consuming these insects, pest insects, it ensures that their population doesn't go high and in turn damage your crops and other vegetation that you grow. You feel like that. Sangmana Jule, Naja 2018 bar ne Zansario la last chose ben. Naji last po kertena memang tang telmo nempo delpo gala chostek borches kain. My name is Kirti Chavan and I've been working as a researcher and conservationist with Snow Leopard Conservancy India Trust. My main focus area has been human brown bear conflict in Zanskar. Today's program at Degree College Zanskar is about coexistence, human-wildlife coexistence. But the fact remains that without awareness, without knowing what's around us, the habitat we share with the beautiful wildlife around it, there cannot be coexistence. So our first approach was to understand and make people appreciate the natural history, natural heritage of Ladakh that we have received from our ancestors and how do we protect that. And after that comes the important part of coexistence. We talked about the human brown bear conflict, which has been my prime focus area here. We talked about how the young students can participate in a lot of research programs, research activities, surveys, things like that that can help the community and themselves in future. Thank you. So since 2018, there has been a constant rise in amount of brown bears breaking into people's homes, and it has been spreading from Stot Valley to central Zanskar. So this is the need of our, and we have put in some very important mitigation action, some things that can make your house bear proof.
If you are facing house break-ins from bears, do contact us and we can help you bear-proof your homes. We can suggest things that you can easily adopt to keep bears away. This way, both bears and human beings are safe and we can maintain the ecosystem in a very sustainable manner. So the question arises, why do you need to protect the animals around us? If there is a snow leopard that's killing your livestock, if there's a brown bear that's breaking into your homes and causing property damage, why should you protect them? What we fail to understand is there's an intrinsic value attached to these animals. Without these animals, your ecosystem will not sustain. It will fall apart. The amount of ecosystem services that these animals provide, you cannot measure them. You cannot put a cost to it. But they're very, very important, which is why we need to save these animals for our own survival, to say the least. तो दोस्तों ये थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी को लेकर एक प्रोग्राम जो कि आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संस्कार में किया गया और इसमें कृति चौहान साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से लद्दाख के वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करके रखना है और लद्दाख के बर्ड्स को कैसे कंजर्व करके रखना है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। तो अगले बार फिर मिलेंगे और लद्दाख की खबरों को लेकर। तब तक मेरे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जिगमेद नूरबू के साथ JK 24/7 न्यूज़ ज़ंस्कार लद्दाख जुले।